गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 15 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है और जो वर्कशीट है वो है 9 अगस्त 2021 की। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के अंदर जितने जीरोज़ होते हैं और कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो इस वर्कशीट में हम जानेंगे। इसको समझने के लिए यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है 3x² + 11x + 10। तो याद रखना जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो एक्स के साथ में नंबर होता है वो होता है एक्स का कोफिशिएंट और जिसके साथ में एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं होता वो क्या होती है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे दे भी रखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 3 दे रखा है जिसको हम ए मानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 11 जिसको हमने बी माना है और कांस्टेंट टर्म जो होती है उसको हम वो क्या है उसको हम सी मानते हैं, वो यहाँ पे क्या गिवन है 10। ठीक है, अब ये तो होंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि एक्स वाई जेड के साथ में लगी होगी वो होगा कोफिशिएंट। ठीक है, अब उनके यहाँ पे अगर कोई साइन होगा या अगर मान लो बीच में माइनस का साइन होता है यहाँ पे 11 के साथ, तो यहाँ पे जो 11 होता वहाँ पे भी माइनस लग जाता, इसलिए साइन को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, एक ax² + bx + c। ठीक है, जहाँ पर a b और c क्या होती है अलग अलग कोफिशिएंट होते हैं। a क्या होता है x² कोफिशिएंट होता है और b क्या होता है x का कोफिशिएंट होता है और c होती है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे देखो a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो यहाँ पे ये पूरी टर्म क्या होगी x² वाली वो हो जाएगी 0, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे a क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं तो मान लो इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें फैक्टर्स निकालने के यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो मिडिल टर्म है 11x इसको ब्रेक कर दिया गया है 6x और 5x में, और फिर जो कॉमन लिया गया यहाँ से 3 और x कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर कितना बचा x + 2। यहाँ से कितना कॉमन आया 5, तो इधर बचा x + 2। ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर बचा इसलिए हमने इसको क्या है x + 2 और 3x + 5 इस तरह से हमने फैक्टर्स कर दिए। अब इन्हीं फैक्टर्स का हम निकालते हैं 0। ठीक है, तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, मान लो हमने पहला फैक्टर लिखा 3x + 5, उसके इसको मान लो यहाँ से हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमने 3x + 5 लिखा है फैक्टर, उसके इक्वल लिखते हैं 0। अब ये प्लस का 5 है उसको हम उधर भेज देंगे तो कितना होगा माइनस का 5, तो 3x बराबर कितना होगा -5 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जब 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जगह क्या होगा डिवाइड में, तो -5 / 3 ये आ जाएगा यहाँ पे एक हमारा 0। दूसरा फाइंड करने के लिए हम जो दूसरा नंबर है हमारा उसको भी ऐसे ही करेंगे, यानी x + 2 को इक्वल में लिख देंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 है उधर जाके क्या होगा -2, यानी x = -2 हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम 0 को फाइंड करते हैं। ठीक है, सो पॉलिनोमियल हो गया, फैक्टर्स हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए और जीरोस भी हमने फाइंड करना सीख लिया। अब यहाँ पे आते हैं कुछ प्रॉपर्टी पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लेट्स ऐड एंड मल्टीप्लाई जीरोज़, यानी ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है जीरोज़ को। तो हमने जो जीरोज़ फाइंड करे, पहला जीरो कितना था -5/3 और सेकंड वाला कितना आया था -2। ठीक है, सो इन दोनों जीरो को हम अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11 -11/3। इसका मतलब क्या है, ये जो को 11/3 के हम ध्यान से देखें, सो यहाँ पे 11 क्या है जो b है, यानी जो x का कोफिशिएंट है वो 11 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -b/a और b की वैल्यू कितनी है 11। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। सो यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि ये एक तरह से आपको वेरीफाई करने के लिए भी आएगा क्वेश्चन कि जिसमें आपको जीरोस फाइंड करने हैं और फिर उसका सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमने मतलब जो जीरोज़ हैं उनको प्लस किया और प्लस करने का जो सम आया वो आया -11/3, जो कि ऊपर क्या था कोफिशिएंट ऑफ x था, तो यहाँ पे माइनस जरूर लगाना है, ये माइनस का साइन आएगा आगे, यहाँ पे इरेज करके देख लो यहाँ से, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है, जो हमारे कोफिशिएंट थे दोनों -5/3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10/3, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये क्या आएगा c/a, यानी c की जो वैल्यू थी इस पॉलिनोमियल की c की वैल्यू कितनी थी 10 और a की वैल्यू थी 3, तो 10/3 हमारा इस तरीके से आ गया, यानी हमने इसको वेरीफाई कर लिया। सो हम देख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या हो गया -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो गया c/a। यानी अगर हमें कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसका हम सम ऑफ जीरोज़ भी फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी फाइंड कर सकते हैं, बस a, b और c की वैल्यू को फाइंड करके काफ़ी आसानी से। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ बताया कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 4x - 12, यानी हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है। इसके लिए हमें पहले 0 फाइंड करने होंगे इसके, और 0 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा इनके फैक्टर्स। तो यहाँ पर लिखा है
फर्स्ट हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। जो मिडिल टर्म है 4x उसको ब्रेक कर लेंगे 6x - 2x में से, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का जो हमारी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, x + 6 और x - 2, ये दो फैक्टर्स आ गए हैं। इसके x + 6 के इक्वल में 0 लिख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -6, यानी एक 0 आ गया हमारा -6, और x - 2 के इक्वल में 0 लिख देंगे तो फैक्ट हमारा जो 0 दूसरा आएगा वो कितना आएगा, ये -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, यानी -6 और +2, ये दो हमारे क्या है, ज़ीरोज़ आ गए हैं। अब इसको हमें वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है ये फॉर्मूला। तो सम ऑफ ज़ीरो निकाल लो, क्या है सम ऑफ ज़ीरो, पहला 0 था -6 और दूसरा था 2, सो -6 और 2 को प्लस करेंगे कितना आएगा, -4। अब -4 क्या है, अगर ध्यान से इस जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा था उसको ध्यान से देखें तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, और a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है, 1 है। सो 4/1 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे माइनस फॉर्मूला में क्या था, माइनस लगाना था ना, तो यहाँ पे हमको माइनस लगाना पड़ेगा। सो -4 आ रहा है आंसर, यानी जो सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए जो हमारा जो हमें वेरीफाई करना था वो हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, यानी -b/a वैल्यू आ रही है। वैसे हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, -6 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, -12, यानी -12 को अगर देखें ध्यान से तो देखो c की वैल्यू कितनी है, -12 है, और a की वैल्यू 1 है, तो c/a लिख सकते हैं, यानी कि -12/a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। तो 1 से अगर -12 को डिवाइड भी करेंगे तो कितना आएगा, -12 ही आएगा। यानी कि इस तरह से हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करना है। काफ़ी सिंपल है, पहले याद रखना, पहले फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने के बाद ज़ीरोज़ निकालने हैं, और फिर सम ऑफ, पहले उनको एक बार प्लस कर देना ज़ीरोज़ को, एक बार मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर सामने इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, आप जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से आगे देखते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, ये हमने पूरी वर्कशीट जो समझनी थी वो समझ ली है। आगे हमें दे रखे हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, यहाँ लिखा है ट्राई योर सेल्फ, कुछ सवाल दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द कोफिशिएंट्स a, b एंड c ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इन पॉलिनोमियल की हमें क्या निकालनी है, कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कोफिशिएंट क्या है, देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा, यानी एक वो होता है a, तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 7 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी -4, और c की वैल्यू कितनी होगी 9। इसी तरीके से यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी 5, b की वैल्यू देखो यहाँ पे x के हाथ में कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 आएगी, यानी x की वैल्यू जो b की वैल्यू होगी वो कितनी होगी -1, और c की वैल्यू होगी 3। इसको आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। सबसे पहले देखो ये जो पॉलिनोमियल है वो आपको ऊपर लिख देना है, फिर लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या है हमारे पास 7, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या नंबर दे रखा है 7, तो यहाँ पे 7 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास -4 सॉरी, क्योंकि एक्स के साथ में क्या है -4 लगा हुआ है, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9, सी क्योंकि सी का साइन कोई प्लस का है तो यहाँ पे आपको कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से आगे दे रखा है हमें, ठीक है, इसके बाद आगे दे रखा है 5x² - x और +3, तो इसमें से आपको कोफिशिएंट टर्म निकालनी थी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे पहले तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या दे रखा है 5 दे रखा था, यहाँ पे हमने 5 लिख लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x निकालना होगा यानी b, तो वो कितना है -1, क्योंकि देखो x के साथ में कोई नंबर नहीं है ना तो यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पे कितनी दे रखी है 3, तो इस तरह से हमें कोफिशिएंट कांस्टेंट हमने वो फाइंड कर लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो गया। सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड इट्स ज़ीरोज़। हमें इन जो भी क्वेश्चन है इनको फैक्टराइज करना है, दो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं और उनके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो इसको किस तरीके से करना है देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ये पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, सेकंड का जो a है वो क्या है x² + 6x + 5, ये था देखो x² + 6x + 5 ये दे रखा है। तो इसको सबसे पहले याद रखना, अगर इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ पे x² यानी इसके साथ में कुछ नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा लो। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, x² के साथ में जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या है कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 5 × 5 हो गया। अब 5 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं बेटा जिनको प्लस करने पे ये साइन दिखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम बोलेंगे प्लस करने पे, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो बोलेंगे माइनस करने पे। यानी 5 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। सो 5 × 1 = 5, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 5, और प्लस करने पे कितना आएगा 6, तो हम लिख देंगे यहाँ पे। अब बारी आती है साइन पे, तो जो पहला साइन होता है ये वाला फर्स्ट वाला साइन वो लगता है बड़ी संख्या पे। अब दोनों प्लस के हैं तो आप किसी भी लगा दो, दोनों प्लस के ही आएंगे, यानी प्लस और प्लस ही आएगा यहाँ पे। तो यानी कि जो मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना है 6x को हम क्या कर लेंगे 5x + x में हमने ब्रेक कर लिया। यहाँ से कॉमन लेंगे x को, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा x + 5,
और यहाँ से जब हम यहाँ पे इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना बचा x + 5। ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आ गया, यानी कि आंसर हमारा ठीक है। तो x + 1 को एक तरफ लिख देंगे और x + 5 को एक तरफ। अब जीरोस फाइंड करने की बारी आती है, तो जो फैक्टर्स है ना हमारे जो आए हैं इन्हीं का यूज़ करके हमें जीरो फाइंड करने हैं। तो पहला फैक्टर क्या था x + 1, तो हमने x + 1 के इक्वल में क्या लिख दिया 0, और फिर जब प्लस का 1 है इस तरफ तो उधर जगह क्या होगा माइनस का 1, तो हमारा जीरो क्या हो गया -1। ठीक है, पहला जीरो। सेकंड क्या करेंगे यहाँ पे दोबारा से जो सेकंड फैक्टर है हमारा x + 5 उसको यहाँ पे लिख देंगे, उसके इक्वल में 0 लिख देंगे, और जो 5 यहाँ पे प्लस का है तो उसको उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा वो -5। इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे सेकंड का ए का। अब देखते हैं सेकंड का बी किस तरीके से करना है। सेकंड का जो बी क्वेश्चन है उसमें था 2x² - 7x + 5। देखो ध्यान से यहाँ पे दे भी रखा है, तो क्या था 2x² - 7x + 5। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, और वही स्टेप फॉलो करना है। 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से, तो 2 5 से कितना होता है 2 5 हो गया 10। 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करने पर जिनको जोड़ने पर 7 आए, तो 2 5 10, मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है और जोड़ने पे कितना आ रहा है 5। और जो पहला साइन होगा यहाँ पे याद रखना चाहिए, जो फर्स्ट साइन होता है वो आते हैं बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या के यहाँ पे 5 है, तो 5 पे हमने साइन लगा दिया वो, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी इस साइन को भी और इस साइन को भी मल्टीप्लाई करके लगते हैं छोटी संख्या पे, यानी माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो वो आ गया छोटी संख्या पे यानी माइनस पे। अब 2 पे आ गया मतलब, ठीक है। सो इस तरीके से -2x और -5x हो गया। तो मिडिल टर्म को आप ब्रेक कर लेंगे स्टेप से -2x और -5x में, और फिर क्या होगा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से 2 और x कॉमन आ रहा है, तो 2x हमने कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचा x - 1। इस तरह से यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा था सिर्फ 5 कॉमन आ रहा था, तो माइनस का 5 हमने कॉमन ले लिया। और जब माइनस का साइन बाहर होता है तो अंदर का साइन जो होता है ना वो बदल जाता है, यानी जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस का साइन हमने बाहर लिखा तो अंदर वाला साइन क्या हो गया माइनस का हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आ गया, यानी आंसर हमारा ठीक है। तो 2x + 5 एक साथ लिख लो, और x - 1 को हमने एक बार लिख दिया। अब जीरोस फाइंड करने की बारी आती है, तो 2x - 5 के इक्वल में एक बार 0 लगा दिया। ये माइनस का 5 है तो उधर जगह क्या होगा प्लस का 5, और जो x बराबर क्या होगा 5, ये जो 2 मल्टीप्लाई में था इधर, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, यानी पहला 0 क्या हो गया 5/2 आ गया। सेकंड में क्या करेंगे x - 1 के इक्वल में लिखेंगे 0, तो जब माइनस का 1 है तो उधर जगह क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा वो। तो इस तरह से दोनों जीरोस हमने फाइंड कर लिए, यानी कि हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन का ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा हल्का सा क्या है चाहे साइड से मिसप्रिंट हुई है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखो पहले, इसमें पूछा क्या गया है पहले ये पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी पहले हमें जीरोस फाइंड करने हैं, उनका सम भी करना है एक बार, और एक बार उनका प्रोडक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम सेकंड वाला करेंगे, यानी x² - 7x - 18 वाला। तो देखो यहाँ पे लिखा है x² - 7x - 18। इसके हमें क्या करने हैं सम ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड करने हैं। तो वही पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे 1 है, 1 को हमने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 18। 18 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने पे कितना आ जाए 7। तो क्या हो सकता है देखो 18 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने पे 7 हो सकता है 2 9 18। तो जो पहला साइन होगा वो लगेगा बड़ी संख्या पे, मतलब बड़े नंबर पे। तो फर्स्ट साइन क्या है माइनस का है, तो वो आ गया 9 पे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो वो लगेगा छोटी संख्या पे। छोटी क्या था यहाँ पे 2, तो प्लस का साइन आ गया 2 पर। अब मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर लिया, इसके यहाँ पे हमें क्या लिख देंगे 2x - 9x। हमने यहाँ पे लिख दिया x² + 2x - 9x माइनस का 18। जब कॉमन लेने की बारी है तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया x कॉमन आ गया, यहाँ से अंदर कितना बचा x + 2। यहाँ से जब कॉमन लेने आएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा सिर्फ 9 कॉमन लिया, और 9 कॉमन आया, और यहाँ क्या होगा 9 2 18 होता है, तो यहाँ से भी 9 बाहर चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा 2। और यहाँ पे जब बाहर माइनस का साइन था तो ये अंदर का साइन क्या हो गया चेंज, ये हो गया प्लस का। अब x + 2 यहाँ पे भी आ गया, x + 2 यहाँ पे भी आ गया, यानी हमारा आंसर ठीक है। तो x - 9 हमने एक तरफ लिख लिया और x + 2 को हमने एक बार लिख लिया। दोबारा से इसके जीरोस फाइंड करेंगे जैसे हमने इससे पहले फाइंड करे थे, यानी x - 9 = 0 लिख दिया। अब ये माइनस का 9 है तो उधर जाके क्या होगा प्लस का 9, यानी पहला जीरो हमारा कितना आ गया 9। सेकंड वाले में हम क्या करेंगे दोबारा से जो सेकंड फैक्टर है हमारा x + 2 उसके इक्वल में 0 लिख देंगे, और ये प्लस का 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे दोनों जीरोस हमारे आ चुके हैं। अब क्या करेंगे एक बार सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे। अब सम ऑफ जीरोस निकालने के क्या करेंगे दोनों उसको प्लस कर देना है, यानी 9 + -2। अब प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। तो ये हमारा आ गया सम ऑफ जीरोस।
अब प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 9 को मल्टीप्लाई कर देना है -2 से, क्योंकि जीरोस तो हमारे क्या है 9 और 2 ही है ना, -2, तो 9 और -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा -18 हमारा आंसर आ गया। यानी इसका हमने जो थर्ड का हमने सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट हमने कर लिया। ए पार्ट हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, याद रखना। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ बोला था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके पहले तो मतलब जीरोस फाइंड भी करने हैं और उनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, और वो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट और सम दोनों फाइंड करने हैं और उनको वेरीफाई करना है फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ को किस तरीके से कर सकते हैं, याद रखना। फोर्थ का पहले ए करते हैं। तो ए में हमें क्या दे रखा है, ए में इक्वेशन दे रखी है x² + 11x + 18। किस तरीके से करना है वो ध्यान से रखना, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अपना अप्लाई करना है कि हमें पहले फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स के बाद जीरोज़ निकालने हैं और फिर सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो x के साथ में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, 1 और 18 को मल्टीप्लाई करा, कितना आया 18। 18 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करने पे 11 आए, सो 2 9 ज़ा 18, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है और प्लस करने पे 11 आ रहा है, यानी ये हो सकता है फैक्टर। दोनों यहाँ पे साइन प्लस के हैं तो यहाँ पे प्लस प्लस के लगा दिए हमने, यानी 11x को हमने मतलब डिवाइड कर दिया 2x और 9x में। फिर क्या होता है, हमने इसको फिर आगे जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x + 2, यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x + 2, क्योंकि 9 2 ज़ा होता है 18, 9 हमने कॉमन ले लिया है। अब x + 2 दोनों में आया तो आंसर हमारा ठीक है, यानी x + 9 को हमने एक तरफ लिख लिया और x + 2 को हमने एक बार यहाँ पे लिख लिया। अब जीरोस फाइंड करने की बारी आई तो हमने एक फैक्टर को यहाँ पर लिखा, और जब प्लस का 9 था तो उधर जाके क्या होगा -9, यहाँ पे प्लस का 2 था तो उधर जाके हो गया -2, ये हमारे दोनों जीरोज़ आ गए। अब सम ऑफ जीरोज़ लिखने थे तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है -9, और यानी कि दोनों जीरोज़ को हमें प्लस करना है, -9 + -2। याद रखना प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -9 और -2 कितना हो जाएगा -11। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आपको पता होना चाहिए कि -9 और -2 कितना हो जाएगा -11, क्योंकि माइनस क्या होता है प्लस। अब माइनस इसको आप लिखोगे, आपको क्या लिख सकते हो -b/, क्योंकि b की वैल्यू कितनी यहाँ पे x 11 है और a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है। पर b के साथ जो फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पे b के साथ हम क्या माइनस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो अगर माइनस का 11 हो और उसके नीचे हम 1 लिख दें, 1 की क्योंकि a की वैल्यू 1 है ना, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 11 ही तो आएगी, और वही हमारी आई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया है। यहाँ पे आगे आपको लिखना भी है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये भी लिख देना है। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 9 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से, तो माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर कितना आ गया 9 2 ज़ा 18, जो कि होता है c/a। देखो c की वैल्यू कितनी है 18, यहाँ पे देख सकते हो ये c की वैल्यू है, तो c की वैल्यू हो गई 18 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो 18 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18 हमारा, वही हमारा आंसर भी आया है, यानी c/a हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर दिया। अब आगे देखते हैं, इसका जो b पार्ट है वहाँ पे लिखा है 2x² - 7x + 6, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा है 2x² - 7x + 6 को हमें वेरीफाई करना है, तो इसको भी सेम तरीके से करेंगे। पहले इसके निकालेंगे फैक्टर्स, सो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 ज़ा कितना हो गया 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करने पे 7 आए, यानी 4 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है और प्लस करने पे 7 आ रहा है। जो पहला साइन होगा वो लगेगा बड़ी संख्या पे, यानी -4 पे लगा दिया हमने माइनस का साइन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी माइनस और प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस, सो माइनस को हमने 3 पे लगा दिया। अब क्या करेंगे यहाँ से, यानी जो मिडिल टर्म थी 7x माइनस का 7x, उसको हमने ब्रेक कर लिया -4x और -3x में। जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 2x कॉमन आ रहा है, 2x हमने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा x - 2, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, और जब बाहर माइनस का साइन आया तो अंदर का जो साइन था प्लस का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या, जब यहाँ से भी 3 कॉमन लेंगे 6 में से, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा सिर्फ 2। अब क्या करेंगे 2x - 3 इसको एक तरफ लिख लेंगे, और x - 2 जो 2 बार आया था ना उसको हम एक बार लिख लेंगे। अब जीरो से दोबारा से फाइंड करने पड़ेंगे इसके, तो 2x - 3 = 0 लिख देंगे। 2x = क्या होगा, ये माइनस का 3 है तो उधर क्या हो जाएगा ये प्लस का 3, और x की वैल्यू कितनी होगी 3/2, 3 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो 2 था यहाँ पे वो मल्टीप्लाई में था, इक्वल के तो जाएगा क्या हो जाएगा वो डिवाइड में चला जाएगा। अब जो सेकंड हमारा जीरो था वो जो फैक्टर था वो कितना था हमारा x -
2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख दिया। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, प्लस का 2, उधर जाके क्या हो गया, ये प्लस का 2 हो गया। तो हमारे दोनों जीरोज आ गए। अब इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। पहला कितना था 3/2 और दूसरा क्या था 2, तो 3/2 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना है, देखो 2 2 से कितना हो गया 4, 4 और 3 कितना हो गया, 4 और 3 हो गया 7, तो हमारा आ गया 7/2, जो कि क्या है माइनस का b/a है। अब कैसे, देखो b की वैल्यू असल में आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो b की वैल्यू है क्या, b की वैल्यू यहाँ पे है -7। इस इक्वेशन में देखो b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है 2। पर जब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो यहाँ पे क्या है, माइनस का लगाते हैं एक साइन एक और, तो इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 7/2, और हमारा आंसर भी 7/2 ही आया था। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 7/2। अब इसको लिखना कैसे, आगे लिख देना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सेम नीचे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो 3/2, एक हमारा जीरो था और दूसरा था 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना सिर्फ 3, जो कि क्या है c/a है। अब c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो ध्यान से, c की वैल्यू हमारे पास है 6 और a की वैल्यू कितनी है 2। तो देखो कैसे, 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा, और हमारा आंसर भी कितना आया है 3 आया है। इस तरह से हमने इसको क्या करा है, वेरीफाई कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमने छोड़ा था। ठीक है, मैंने कहा था कि ये जो क्वेश्चन है थर्ड का जो ए पार्ट है उसमें क्या है, हल्की सी मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है, यहाँ पे साइन की मिसप्रिंट हो सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये साइन ऐसे होता 6x², यहाँ पे होता 5x और यहाँ पे होता माइनस का साइन, यानी ये साइन आपस में एक दूसरे में अगर पलट जाते, ये माइनस इधर आया था, माइनस इस तरफ आया था और प्लस इस तरफ आया था, तो हमारा काम बन जाता। तो उस तरह अब एक बार टीचर से एक बार पूछ लेना, कंफर्म कर लेना कि इस तरह इसको किस तरीके से करना है, पर मैंने इसका आंसर बता देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, यानी काफ़ी इजीली तरीके से सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिए हैं। ठीक है, जो माइनस का साइन यहाँ पे दे रखा था, इसको जो वर्कशीट में दे रखा था उसको उधर ले गए और प्लस वाले साइन को इस तरफ लेके आ गए। ठीक है, प्लस इस तरफ और माइनस इस तरफ। ठीक है, जब वो हम इस टाइप से कर देंगे तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 6 से कितना आएगा 36 आएगा। 36 के ऐसे फैक्टर्स जिसको माइनस करने पे कितना आ जाए 5 आ जाए, तो 9 4 जा कितना होगा 36, और माइनस करने पे कितना आएगा 5 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 36। जो पहला साइन होगा प्लस का वो लगेगा 9 पे, क्योंकि 9 बड़ा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लगेगा छोटी संख्या पे, यानी कि 4 पे। तो प्लस का 9x और माइनस का 4x आ गया। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेने की बारी आएगी, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है। 3x कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा 3, क्योंकि यहाँ पे 2x थे ना, x² था, तो यहाँ पे एक x बच गया और यहाँ पे 3 बच गया। अब इसमें जब कॉमन लेने की बार आएगी तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, और जब बाहर माइनस का साइन था तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, ये वाला साइन माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आ गया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो 3x - 2 को एक साथ लिख लिया बाहर वाले नंबर को, और 2x - 3 जो 2 बार आया था उसको हमने एक बार लिख लिया। अब फाइंड करेंगे इसके जीरोस, तो जीरोस फाइंड करने के लिए ये जो नंबर है 3x - 2 उसको हमने यहाँ पे लिखा, उसके इक्वल में 0 लिख दिया। ये माइनस का 2 है तो इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो आंसर कितना आ गया 2/3। सेम करेंगे इस वाले के साथ भी, 2x - 3 = 0 लिखेंगे। यहाँ पे 3 प्लस का है तो उधर जाके क्या होगा माइनस का 3, और यहाँ पे 2 क्या मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड में। इस तरह से हमारे जीरोज आ गए थे दोनों, 2/3 और -3/2। अब सम ऑफ जीरोज अगर निकालने होंगे तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 प्लस माइनस का 3/2 को प्लस करेंगे। अब 2 और 3, अब क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, ये प्लस माइनस हो गया माइनस, और 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 9 इधर आएगा 4, 2 2 4, और इधर कितना आएगा 9, 4 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5/6। सेम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो वो क्या होगा 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 से, तो देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा -1। एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करने से पहले, मैं पहले बता रहा हूँ कि ये जो साइंस है, ये जो साइन चेंज हुए ना वो काफ़ी ज़रूरी थे। अगर यहाँ पे 6x² - 5x होता और प्लस का 6 होता जो क्वेश्चन वर्कशीट में दे रखा है, ठीक है, ये अगर इसी को हम सॉल्व करने जाते तो ये इतना ईजिली सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुई है, तभी ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, जो कि सॉल्व नहीं हो पाएगा इस साइन से। ठीक है,
तो इस साइन को आप चेंज कर सकते हो, या एक तरीका और है इसको, अगर आपको सोल्व करना हो तो यहाँ से अगर 6 को ये गायब हो जाएगा ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो, ये आ जाए, तब भी ये ईजिली सोल्व हो जाएगा। तो इसमें हल्की सी मिसप्रिंट है, आप टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना कि सर इसमें या मैडम इसमें क्या प्रॉब्लम है, बाकी तो आप टीचर से पूछ ही लोगे, ठीक है इसको। तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट थी मैथ्स की वर्कशीट वो कंप्लीट होती है। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए और सारी वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।